तभी मुझे बता दो एक बार। हम्म, कैसा? हम क्या काम कर रहे थे? वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमने मतलब कुछ चीजें की थी, जैसे जो एसएचएम का पार्ट या साउंड वेव का पार्ट, जैसे कि किसी अगर हम हमने पार्टिकल। इंटेंसिटी का बताया था और वेव फ्रंट्स भी बताए थे। हाँ मतलब हमने किसी बॉडी के लिए जब वो ऑसिलेट करती है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखना सीखा था। अब जैसे जब वेव जब होती है तो उसमें ये पार्टिकल्स होते हैं। देखो होता क्या है इसमें, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि एसएचएम में एक ही पार्टिकल ऊपर नीचे होता यस सर। है। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पर, जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह सिचुएटेड होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। हाँ सर, होता है। पर जब मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे तो देखो ये होगा भाई। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक पार्टिकल यहाँ x1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, एक पार्टिकल यहाँ x2 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, एक पार्टिकल यहाँ x3 डिस्टेंस पे सिचुएटेड, ऐसा ही है ना भाई। हाँ सर। तो होता क्या है कि जब हम इसको ऑसिलेट कराते हैं तो इसकी ऑसिलेशन तो सिंपल, एक ही पार्टिकल होगा तो उसको पता अलग अलग टाइम पे देखते रहो। ठीक हाँ है। सर। पर जब हम इस पूरे ग्रुप को एनालाइज करेंगे तो तुम्हारे से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टिकल कितने टाइम पे कहाँ है। ठीक है सर। तो देखो तीनों चीजों को ध्यान रखना। कौन सा पार्टिकल, तो हम इन पार्टिकल्स की लोकेशन किसके टर्म में बता रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। बोलो। हेलो। आवाज चली गई क्या भाई? हेलो। आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हम पार्टिकल्स की लोकेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल, तो वो किस टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग? एक्स की टर्म में। तो हाँ कौन सर। तो कौन सा पार्टिकल मतलब एक्स, कितने टाइम पे, 1 सेकंड बाद, मान लो 10 सेंटीमीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल 5 सेकंड पे कहाँ होगा? तो कहाँ मतलब वाई एक्सिस। वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है कौन से पार्टिकल का किस टाइम पे। इस टाइम पर। तो बेसिकली जो ये फंक्शन है ये दो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। यस सर, एक तो टाइम और एक डिस्टेंस, एक मतलब टाइम और कितनी एक दूर है पोजीशन। वो। हाँ तो मतलब ये बात जो होगी फिर, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन जो होता है, टू वेरिएबल फंक्शन जो होता है एक्स और टी, इट मे रिप्रेजेंट अ वेव। देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, इट मे रिप्रेजेंट अ वेव। इनमें से मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे एक्स और टी डिपेंडेंट फंक्शन वेव होंगे। ठीक है। यस सर। कुछ वेव होंगे, उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन है जो पता नहीं तुमने साउंड में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो कैलकुलस से रिलेटेड है कि d2y/dx² इक्वल टू 1/v² dy/dx होल स्क्वायर, कुछ इस तरह की करके है। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है और ये एक्स और टी डिपेंडेंट फंक्शन है तो ये वेव होगा। फिर इसमें भी जो, जैसे ये है साइन ax प्लस माइनस bt e⁻λx प्लस फाइ टी, या फिर कॉस 2x प्लस 3t, या फिर 1/3x माइनस 5t का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो देखो जिनमें ये x और t इस फॉर्मेट में आते हैं, चेक करो यहाँ सब जगह इसी यस फॉर्मेट सर। में है ना। तो ये जो इक्वेशन है जो एक्स और टी डिपेंडेंट हो, जिसमें एक्स और टी इस फॉर्मेट में आते हैं और जो कंडीशन मैंने अभी तुम्हें बताई थी वो रिपीट होती है। ठीक। तो
वो एक ट्रेवलिंग वेव होगी। समझ आ गई बात? हेलो, यस सर। तुम लोगों की ना आज भाई वॉइस सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक बार ना ऑडियो ऑडियो चेक करो जरा। तो पहले तो कोई फंक्शन वेव होगी, उसके लिए प्राइमरी कंडीशन है कि उसको दो वेरिएबल एक्स और पी डिपेंडेंट होना चाहिए, फिर उसको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। उसके बाद में भी अगर एक्स और टी इस तरह से अपियर होंगे तो वो ट्रेवलिंग वेव है। स्टेशनरी वेव अलग तरह की होती है, वो पता नहीं तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसका किस्सा अलग है टोटली। पर मतलब मैं बेसिकली अभी बात बता रहा हूँ भैया, वेव में बेसिकली होता क्या है। अब अब होता क्या है कि जैसे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो भाई ये इन्वायरमेंट है अपनी, अपनी अर्थ पे भी तो है, नहीं है? आज कुछ नहीं पता चला भाई मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? कभी आ जाती है भाई बीच में, कभी नहीं आती बीच बीच में, बस तुम्हारा जो आइकन है वो थोड़ा ब्लिंक सा करता है कि जैसे पता चलता है कि तुम बोल रहे हो, कभी आती है कभी नहीं। तो मैं कह रहा था कि भैया जैसे अपनी अर्थ है, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यस सर। यस किसी सर। अब किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करा दें, ठीक है? तो ओके सर। तुमने फैराडे लॉ पढ़ा होगा भाई, लाइन इंटीग्रल ई डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता होती है सर। है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे ऑसिलेट करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मतलब यस ये सर। दोनों सेल्फ सस्टेन्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से। और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेव चलती है वो इनके डिस्टरबेंस को ये पूरी इन्वायरमेंट में कैरी करती है, इसी को हम लोग ईएम वेव भी कहते ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हैं। हाँ, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। जैसे वहां पे दो वेरिएबल था, तो इसको हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है विद टाइम, या फिर बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, कोई सा भी एक वेरिएशन तुम काउंट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, ठीक है ना? ठीक है सर। और जो लाइट है भाई वो भी एक तरह की एएम वेव ही है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि उसने ये कहा कि ये जो लाइट सोर्स जब हम कोई ऑन करते हैं, तो लाइट सोर्स जब ऑन कर रहे हैं हम लोग, उसने कहा कि इन्वायरमेंट में ये सब तरफ सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर देता है, मतलब अपने आसपास की चीजों के साथ जहाँ पे ये है वहाँ के फील्ड को ऑसिलेट करने लगता है। फिर ये ऑसिलेशन जहाँ भी पहुंचेंगे उस जगह को ये सेकेंडरी सोर्स बना देंगे, अपने आप उसके रेस्पेक्ट में प्राइमरी हो जाएंगे, और फिर इसी तरह से पूरे इन्वायरमेंट में ये लाइट आगे 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 बढ़ती रहेगी। डिस्टरबेंस आगे आगे ज्यादा रहेगा मतलब। मतलब जैसे वही है ना कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हिल रहा है तो वो दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर तो महसूस अगले होगी। वाले को, यस सर। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे सोर्स के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करते हैं, तो जैसे ये ऑसिलेट होगा तो ये दूसरे फील्ड को ऑसिलेट कर देगा सराउंडिंग में। तो इसमें क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि ये सेकेंडरी सोर्स बन गया इसके रेस्पेक्ट में, दूसरा वाला सेकेंडरी सोर्स बन गया इसके रेस्पेक्ट में। इसी तरह से सक्सेसिवली सेकेंडरी टर्चरी वो प्रीवियस के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी रहेंगे, उस तरह के सोर्स बनते जाते हैं और ये वेव आगे ट्रांसमिट होती जाती है।
इन्होंने कहा है कि लाइट सोर्स जो होता है इट सेंड्स सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रूआउट द एनवायरनमेंट wherever these light disturbances reach, wherever these simple harmonic vibrations reach, create secondary sources. तो ये secondary sources है, ठीक है ना? वेवलेट बनती रहती है और हाँ, यस सर। मतलब नहीं, अभी मैं बताऊंगा वेवलेट तो तुम गलत चले गए। वेवलेट कहाँ पढ़ ली तुमने? क्यों भाई? नोट्स में पढ़ी थी सर। गलत समझ लिया, तो गलत। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी भाई कि अगर हम किसी भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो कि एक ही फेज में होते हैं, वेव फ्रंट बनता है। तो जो एक ही फेज में होते हैं ऐसे अगर हम सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दें तो वो वेव फ्रंट कहलाता यस सर। है। एग्री हो ना मेरी बात से? यस सर। ठीक है, चलो अभी बताता हूँ। अब देखो, ये है, ये वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट। बोलो, ये बात समझ आई है नहीं? आ गई सर। अब देखो इसमें क्या होता है कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी तो पॉइंट सोर्सेज होंगे। यस सर। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। बोलो। ठीक है सर। अब क्या होगा भाई इसमें कि ध्यान से समझना जरा। अब तुम इसमें ये देखो एक बार कि जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो क्या करेंगे भाई? वो अगर हम उनको एज अ पॉइंट सोर्स ट्रीट कर लें तो वो पॉइंट सोर्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? वो अपने वेव फ्रंट बनाएंगे। हाँ सर। बोलो, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? यस सर बनाएंगे। तो ये जो भाई सेकेंडरी सोर्सेज अपने वेव फ्रंट बना रहे हैं, हम इन्हीं को वेव फ्रंट ना कह के हम इन्हीं को वेवलेट्स कहते हैं। वेवलेट्स आर द वेव फ्रंट क्रिएटेड बाय सेकेंडरी सोर्सेज। बोलो, ये बात समझ आएगी? आ गई सर। मतलब जो प्राइमरी सोर्स के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे वो वेव फ्रंट है, सेकेंडरी सोर्सेज के रेस्पेक्ट में जो हम देखेंगे वो वेवलेट्स है। अब क्या होगा कि अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर सेकेंडरी सोर्सेज से जो वेवलेट्स बन रही है, सेकेंडरी सोर्स से जो वेवलेट्स बन रही है, अगर हम उनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर, तो ध्यान से देखना। मतलब देखो, बोर्ड तो है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर। ये कॉमन टेंजेंट, मतलब ये मत कहने लगना कि सर ये स्ट्रेट क्यों नहीं है भाई। स्ट्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलग अलग, मतलब कॉमन टेंजेंट का मतलब ये नहीं होता ना वो स्ट्रेट ही होता है, कर्व भी हो सकता है। यस सर, सरफेस से टच होता हुआ जा रहा है हाँ, तो मतलब। ये है कॉमन टेंजेंट
ऑल द वेवलेंथ। और ये क्या डिनोट करता है बेसिकली, ये है न्यू एडवांस्ड पोजीशन ऑफ वेव। बताओ ये बात समझ आई? ISO। हाँ, और अगर हम इन वेव फ्रंट के नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है लाइट वेव। मतलब लाइट किस तरफ प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेशन ऑफ लाइट किस तरफ है, वो नॉर्मल टू द वेव फ्रंट की डायरेक्शन। बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। बोलो भाई, ये बात समझ आई नहीं? यस सर। मतलब ये जो फिगर हमने यहाँ डिस्कस करा है इससे रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई ना? हाँ जी सर। ठीक। अब सोर्स के अकॉर्डिंग जो वेव फ्रंट है इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये तीन तरह का यस होता है। सर। तीन तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरह का है और हम सोर्स से कितनी दूर वेव फ्रंट ऑब्टेन करें। ठीक है। लाइट का बताया था आपने। हाँ, पहला केस था इसमें फॉर अ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट इज spherical if obtained at finite। अगर हम कहेंगे यहाँ पे एक कोई सोर्स है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल ही। और इसमें वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन ऑफ लाइट को मार्क कर सकते हैं। लाइट प्रोपोगेशन जो है उसका या एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी है। अरे एग्जाम के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हम्म सर बोर्ड्स। हम्म हाँ सर, थर्ड से हैं। कौन से थर्ड से? दिसंबर। दिसंबर से? यस सर। अबे नहीं, प्री बोर्ड नहीं कह रहा मैं बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बोर्ड्स ही 3 दिसंबर से हैं। 12th बोर्ड। हाँ सर, टर्म दो वन से शिफ्ट सर। 2 टर्म्स में हो रहे हैं ना इस बार। दो टर्म में कैसे मतलब? मतलब फर्स्ट वाला जो एग्जाम जो अभी होंगे दिसंबर में, ये 35 मार्क्स के होंगे अच्छा। और ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा। हम्म और जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव होंगे। अच्छा, मैंने मैं तो उनकी फाइनल की बात कर रहा हूँ, जो सब्जेक्टिव होंगे वो कब है?
वो तो सर अप्रैल तक जाएंगे आराम से। मतलब वो इलेक्शन के बाद ही होंगे ना नॉर्मली। हाँ सर, लेट होने के चांस है क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा जनवरी फरवरी में तो एकदम से। और ये जो अब मैं होंगे तो सर आधा सिलेबस आएगा। दिसंबर में जो होंगे, इनमें कहाँ तक आएगा, मैग्नेटिज्म तक, एसी तक आएगा सर। एसी तक। वैसे इन्होंने ना ये सही कर दिया, ये प्री बोर्ड का चक्कर ही खत्म हो गया, अब ये सही हो गया कि अपना 2 बार बोर्ड प्री बोर्ड भी होंगे सर दोनों से पहले। दे। ये तो यार मूर्खता ही है। कितने एग्जाम दोगे भाई, वो भी ले रहे हैं ये भी ले रहे हैं, तुम क्या एग्जाम ही लेते रहोगे पूरे। 6 बार हो जाएंगे टोटल। हाँ, दोनों बोर्ड से पहले 2-2 बार होंगे। एग्जाम भी तो तभी सही है ना कि जब आदमी पढ़ता हो, पढ़ने की बजाय एग्जाम ही लिए जा रहा है हर कोई। उधर आपके मास्टर की ट्यूशन में टेस्ट लिए जाते हैं, इधर ये स्कूल वाले। यस सर। मास्टर के टेस्ट की भी बुखार उखार कभी उतरा है, नहीं उतरा है? अभी तो छुट्टियां चल रही हैं सर, 4 दिन की देती छुट्टी। देख लेना कि बाढ़ वाड़ ना आ जाए, बारिश वारिश आ जाए। आने वाली होगी कल है ना क्लास, कल ही अनाउंस कर देंगे। भाई रात में तो मतलब कैसी नींद आती है बगैर क्लास करे। मैं क्या रहा, पता नहीं रात को भी घर में कैसे रहता है। क्या पता सर। वहाँ पे भी बोर्ड लगा रखा है। देखो जो इंटेंसिटी होती है एट डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, मतलब किसी से भी हम मार्क कर लेंगे, तो नॉर्मली इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट पर यूनिट एरिया। एरिया। पर इसमें बस तुम्हें ये याद रखना है भाई, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट एनर्जी लेनी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ हम कह देंगे कि आई इक्वल टू, अब देखो ये जो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड वाला जो किस्सा है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ये पावर ही तो कहलाएगा। यस सर। तो जो पावर बल्ब से एमिट होगी वो 1 सेकंड में इतनी एरिया का स्फेयर कवर कर लेगी। तो हाँ यूनिट सर। एरिया के हिस्से में कितनी पावर आएगी, यही था। तो हम लाइट के केस में ब्राइटनेस और साउंड एनर्जी के केस में लाउडनेस इसी लाउडनेस। टर्म। हाँ, इसीलिए तुमने देखा होगा कि आजकल जो हमारे जो होम थिएटर सिस्टम वगैरह है, हमारे घर में किसी के पुराना टीवी हो, पिक्चर टीवी वाला, उसे देखो, उस पे यहाँ पे ना छोटे छोटे स्पीकर होते थे। यस सर। पर अब क्या हो रहा है कि अब तुम देखो कि वो इस तरह के स्पीकर आते हैं। यस सर, बार शेप में हाँ, मतलब। वो उसका रीजन यही है, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना रहा है मान लो, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको फॉल करने में थोड़ा, मतलब वेरिएशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सा रहता है, हम। दूर तक सुनाई देती यस सर। है। ये बात समझ आ गई ना सबको। हाँ सर, ये तो आ गया। फिर दूसरा है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लॉन्ग लाइन सोर्स। इसमें हम कहेंगे कि वेव फ्रंट ऑब्टेन is wave front obtained is cylindrical. Okay? Observe at finite distance. फिर तो जेई का पेपर भी थोड़ा लेट होगा। अभी तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट फरवरी में सुनने में आ रहा है। ये पूरा सिलेबस देंगे। हाँ सर, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है।
मतलब गवर्नमेंट ना पता नहीं क्या ही करना चाहती है भाई। बोर्ड के अकॉर्डिंग तो सिलेबस इनकम्प्लीट, जेई के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट, जबकि इसमें तो 11th का भी ऐड आता है। हाँ सर। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या, अपनी सरकार को समझ नहीं आता भाई तुम क्या ही कर रहे हो, मतलब तुम्हें या एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बस ऐसे हवा हवाई उड़ रहा हाँ सर, अजीब सही है। और इस साल भी 4 ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली जेई के अटेम्प्ट्स तो। है। नहीं तुम लोग कोई मना नहीं कर रहा ना वहाँ पे, अब इनका तो ये है कि अगर ये 4 बार लेंगे तो 4 बार ही बच्चों से फीस जमा कराएंगे, हाँ सर। तो 4 टाइम्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा गवर्नमेंट का। यस सर, बिल्कुल। कितना चार्ज करते हैं लोग एग्जाम फीस? ये नहीं पता सर अभी। पता नहीं, 1,000 रुपए है, 1200 2,000 हाँ सर, 1100 है शायद। चलो तुम 1,000 रुपये ले लो मान लो, और पूरे जितने भी सारे बच्चे हैं उनको मतलब एक साथ एग्जाम में बैठाओ और एग्जाम खत्म कर लो। अब मोस्ट प्रोबेबल ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो कि एक ही अटेम्प्ट, चारों अटेम्प्ट सब देते हैं। हाँ सर, 3 तो देते ही हैं मोस्टली। मुझे लग रहा है पक्का चारों देते हैं, उनको ये लग रहा है कि भैया ये थोड़ा हो सकता, और इन्होंने एक फिर कंडीशन लगा रखी है कि जिसमें बेटर परफॉर्मेंस होगी वो मार्क्स काउंट होंगे। हाँ सर, तो बच्चे और लालच में आ जाते हैं। तो एक्चुअल में लालच क्या, तुम ये देखो कि एक बच्चे को मतलब ये तो ना कितना अपनी गवर्नमेंट भी ना पूरी वो हो रखी है, मतलब पूरी बिजनेस जो 1,000 रुपये तुम किसी के घर से कलेक्ट करते पर हेड, अब तुम उसके घर से 4,000 रुपीज पर हेड कलेक्ट कर रहे हो। यस सर। तो कितने बच्चे बैठते होंगे 10-12 लाख। हाँ सर, इतने तो बैठते हैं आराम से, 12 लाख तो। मल्टीप्लाई कर लो फिर, कितने बैठे? 48 करोड़ बैठी। 12 करोड़ की बजाय 48 करोड़ बैठ गए, ऊपर से फीस बढ़ाने को कह रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था कि 20-20 लाख रुपए फीस करने वाला है। पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके बाद। ये बात समझ आ गई भाई जो मैं पढ़ा रहा था, कितनी बात हो। तो यहाँ से क्या होगा कि जो लॉन्ग लाइन सोर्स है वो तो है इस तरह का, और इससे जो लाइट ओरिजिनेट होगी वो ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट होते हुए लाइट आगे बढ़ेगी। तो अगर अपने पास एल लेंथ का कोई सोर्स, तो उसमें लाइट ऐसे जा रही है, अगर तुम देख पा रहे एट अ डिस्टेंस आर, जो इंटेंसिटी होगी कितनी होगी? 2 पाई। तो यहाँ इंटेंसिटी वेरिएशन जो होगा ये, 1/r। बोलो ये बात समझ आई तुमको? यस सर, आगे। अब नेक्स्ट है इसमें प्लेन वेव। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा कि मतलब आएगा सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स और अ लाइन सोर्स, वेव obtained at large distance। समझ रहे हो? मतलब काफी दूर अगर हम देखेंगे इज प्लेन एंड हियर इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। ऐसा समझो, देखो मैं तुम्हारे लिए छोटा सा हिंट दे देता हूँ, मुझे जितना समझ आ जाएगा।
जैसे हम इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल की सरकमफ्रेंस को स्ट्रेट लाइन मान लेते मतलब हैं, मैं वैसे अभी होगा ना थोड़ी। मैं वही बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। इस बारे में एक दिन पहले जो डिस्कशन हो चुका था, मतलब तुम ऐसा समझो कि जैसे अर्थ की कर्वेचर जो है ना, हमें तभी तक यस सर। विजिबल है, अर्थ की कर्वेचर हमें तभी तक विजिबल है जब तक हम अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा दूर। हाँ सर। यस सर। हाँ, पर अगर सपोज करो कि भैया अर्थ के हम उस पे ही हों, मतलब अर्थ की सरफेस पे ही अगर हैं, तो हमें हम बिल्कुल लोगों पास को है। अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। यस सर। यस सर। उसका रीजन ये समझो, तो ध्यान से देखो जरा, ये अर्थ जो है, सॉरी ये सन है, सन से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो स्फेरिकल होंगे और सोलर सिस्टम में फैलते चले जाएंगे। हाँ सर। तो अर्थ उस ऑर्बिट में एक बहुत छोटी सी जगह होगी ऐसी। यस सर। तो तुम ये देखो कि इस अर्थ को एक इतना बड़ा सेक्शन इस वेव फ्रंट का पूरा क्रॉस कर देगा। कर देगा सर। कर देगा ना वो। तो तुम ये देखो कि ये किस तरह का वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ही तो काउंट होगा ना, ये इस पूरी अर्थ पे ऐसा लग। अब तुम ये देखो कि भाई जो इंटेंसिटी लाइट की मेरठ में होती है वही मुजफ्फरनगर में होती है, वही सहारनपुर में होती है, वो हरिद्वार में होती है, वही सब जगह, सब जगह एक सी तो होती है अगर क्लाउडी वगैरह ना हो वेदर। यस सर। तो ऐसे केसेस में इंटेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, और यहाँ वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है इस तरह से। ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या बताया तुमने, लाइट इस तरफ चलती है वो, ये बेसिकली लाइट है। समझ आएगी। हाँ सर। कल वेव फ्रंट की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन सीखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो तुम कल थोड़ा सा पढ़ के आओ। Good night.